एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर की ग्रोथ हुई इंडिया में, कैसे इवैल्यूएशन हुआ इंडिया में आईटी सेक्टर का। सबसे पहले बात करेंगे आईटी का मतलब क्या होता है। आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो इसकी फुल फॉर्म हुई। आते हैं कि एक्चुअल मतलब क्या है आईटी का। आईटी में वो सारी चीजें, आईटी रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स जिनमें कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी यूज होती है। एज यू नो, कंप्यूटर्स ओनली बेसिक 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज समझता है। वही जो कॉन्सेप्ट है वो सारी टेक्नोलॉजी को आईटी कहते हैं। आईटी के अंदर आपकी आ जाती है नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट। ये तो मेन चीजें हैं जो आती है। बट जो पीपल है, जो लोग हैं जो आईटी के साथ काम कर रहे हैं, वो भी ज्यादा इन्वॉल्व और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन आईटी टर्म। आईटी के टर्म में people are also important as they are working for this technology, and as well as those people who are using this technology are also important. Now मूव करते हैं फर्दर कि किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री ने इमर्ज हुई है एज अ, आप कह सकते हैं ब्रांड इक्विटी के फॉर्म में इमर्ज हुई है। कि मतलब ग्लोब, अराउंड द ग्लोब इन आईटी इंडस्ट्री, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ने अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हमारे जितने भी ये आईटी टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड की गई है, आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी डिवाइसेस प्रोवाइड किए गए, जितनी भी फैसिलिटीज हमें दी गई है, उन्होंने हमारे लाइफ को बहुत ही लग्जूरियस और बहुत ही कंफर्टेबल जोन में पहुंचा दिया है। जिस तरीके से हम कहीं पे भी बैठ के 24/7 वी कैन एक्सेस एनीथिंग, हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अर्बन रूरल एरियाज के लोग, फार्मर्स, इवन फार्मर्स कैन गेट नॉलेज अबाउट देयर क्रॉप्स, मतलब क्रॉप से रिलेटेड जितनी भी मार्केट रेट से रिलेटेड, उनके जितने भी अनाज है उनके रेट से रिलेटेड भी वो इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। आईटी सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को ही उतना बेनिफिशियल नहीं दिया जितना पब्लिक सेक्टर को दिया। दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन बोथ। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट हैज लॉन्च देयर ई गवर्नेंस वेबसाइट, जिसमें ई हेल्थ है, ई एजुकेशन जैसी वेबसाइट्स है, जिनके थ्रू आप और हम कुछ भी चीज इजीली क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, किस तरीके से राइज हुआ, कौन सा ईयर था, किस टाइम पे आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट राइज हुआ, इमर्ज हुआ। इट वाज 1974 जो पहली बार आईटी इंडस्ट्री और आईटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया। पहले क्या होता था, आईटी के जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे वो अपने प्रोग्राम्स को सेल करते थे टू द ग्लोबल फर्म्स और मनी जनरेट करते थे। बट आफ्टर द पीएम, आफ्टर 1984, इन 1984 जब राजीव गांधी पीएम बने, उन्होंने न्यू गवर्नमेंट से एक पॉलिसी, आईटी सेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी डेवलप करवाई, जिसमें उन्होंने जितने भी टैरिफ्स लगते थे, इंपोर्ट टैरिफ्स लगते थे ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, उनको 60% लेस किया। जिस तरीके से, इस तरीके से क्या हुआ, हमारे जो आईटी सेक्टर का क्या है, एक इमरजेंस, एक मतलब क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस में आई। और न्यू कंप्यूटर पॉलिसी 1984 के तहत क्या हुआ, 60% इंपोर्ट टैरिफ्स क्या हो गए, कम हो गए। अब हमारे जो आईटी सेक्टर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आ जाता है आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, थर्ड आता है बीपीओ एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, एंड फोर्थ इज हार्डवेयर। आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव हमारे, अब ये आईटी सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्रीज इतने सारे हमारे इंडिया में लोकेटेड है, उनका काम क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल लेवल पे। हमारी जो पास्ट इतने इयर्स में क्या डेवलपमेंट हुआ है, हमारे नेशन को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है आईटी सेक्टर, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है आईटी सेक्टर्स के, कि वो किस तरीके से अपने ग्रोथ को रिप्रेजेंट करे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हमारे कंट्री में, इंडिया में टॉप मोस्ट सिलिकॉन वैली कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलुरु में। आपको पता है कि किस तरीके से हमारे जो इंडिया में कर्नाटका एक ऐसी प्लेस है, ऐसे स्टेट है जहाँ पे बेस आईटी को हब माना जाता है। आईटी
लोकेटेड, मतलब आईटी का इमेजेंस कह सकते हैं, आपको कहते हैं कि वहाँ से मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर जनरेटर्स आए हैं, मतलब सॉफ्टवेयर जनरेट हुए हैं, बहुत सारे टॉप आईटी इंडस्ट्रीज वहीं पे लोकेटेड है. Now we will continue this topic in next video. That is for today. Thank you so much.